हेलो फ्रेंड्स, तो क्लास 8 का नया किताब आ गया है विज्ञान का, जिसका नाम है जिज्ञासा। तो जिज्ञासा जो किताब है आपका विज्ञान का, जो एनसीईआरटी का है, उसका पहला चैप्टर ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर अभी तक आप पहला जो चैप्टर है उसको नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप पढ़ लीजिए। आज हम लोग उस पर आधारित, उसको अच्छा से हम लोग पढ़ लिए थे, अब उस पर हम लोग जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू हम लोग करेंगे, जिससे पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, पहला जो चैप्टर है उसका नाम में था विज्ञान के अन्वेषी संसार की खोज यात्रा। अन्वेषी का मतलब होता है, समझिए, अन्वेषी का मतलब होता है वह चीज जिसको हमको खोजना है, जानना है और समझना है। तो अन्वेषी संसार का मतलब हो गया वह छुपा हुआ संसार जिसको खोजना है, जानना है और उसको समझना है, उसी को अन्वेषी हम लोग बोलते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग पूरे विज्ञान से संबंधित हम लोग चीजों पर चर्चा किए थे। विज्ञान होता क्या है, विज्ञान को कैसे हम लोग समझते हैं, विज्ञान कहाँ है, घर में है, बाहर है कि आसमान में है, ये सारे बिंदुओं पर हम लोग चर्चा किए थे। आज हम लोग इस पे आधारित टॉप 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए रेडी हो जाइए और एक एक क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्लास 8 का जो जिज्ञासा विज्ञान है उसका हम लोग प्रथम जो पार्ट है, पहला जो पार्ट है उसको पढ़ चुके हैं, उसी पे क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपका, विज्ञान की शुरुआत किससे होती है? विज्ञान जो है उसका शुरुआत कहां से होता है? ऑप्शन है डर, जिज्ञासा, परीक्षा या खेल। क्या परीक्षा दे के हम लोग सीखते हैं विज्ञान? नहीं, विज्ञान का जो शुरुआत होता है वह होता है जिज्ञासा से। जिज्ञासा क्या है भाई? जिज्ञासा का मतलब है, ध्यान रखिएगा, जानने की इच्छा। तो अगर आपके अंदर जानने का इच्छा ही नहीं होगा तो किसी चीज को आप जान पाइएगा? नहीं जान पाएगा। तो विज्ञान को भाई समझना है तो इसको जानने का जब इच्छा होगा, जानिएगा तब ना इसको समझिएगा। तो किसी भी चीज को सीखने के लिए सबसे जो जरूरी है वह है जिज्ञासा। तो विज्ञान को भी आपको सीखना है, जानना है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? आपके अंदर जिज्ञासा होना चाहिए, विज्ञान को समझने का, जानने का। तो जिज्ञासा मतलब याद रखिएगा, जानने की इच्छा। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान में अन्वेषण का क्या अर्थ है? अन्वेषण, देखिए, अन्वेषण का मतलब क्या है आपको अभी बताएं। अन्वेषण का मतलब है चीजों को खोजना, जानना और उसको समझना। तो किसी चीज को आप खोज रहे हैं, उसको जान रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, उससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अन्वेषण बोलेंगे। ध्यान रखिएगा, जिसको इंग्लिश में हम लोग एक्सप्लोरेशन बोलते हैं, एक्सप्लोरिंग बोलते हैं। तो आप विज्ञान में अन्वेषण कैसे लाइएगा? केवल पढ़कर प्रश्न पूछना और खोज करना, केवल लिखना, केवल याद करना? तो ध्यान रखिएगा, हम क्या करेंगे भैया? खोजेंगे, उसको जानेंगे, समझेंगे, प्रश्न पूछेंगे, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अन्वेषण बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान में नए प्रश्न कब बनते हैं? विज्ञान में नए प्रश्न आप कब पूछते हैं? ये प्रश्न कब आते हैं? कभी नहीं आते हैं, हर उत्तर के बाद आते हैं, परीक्षा में आते हैं, शिक्षक के कहने पर आते हैं। तो देखिए, याद रखिएगा, हर उत्तर के बाद नए प्रश्न बनता है। कहीं विज्ञान भैया एक दिन का चीज नहीं है, विज्ञान जो है सतत चलते जाता है, लगातार चलते जाएगा। और विज्ञान एक दिन का नहीं है, विज्ञान रुकता नहीं है, विज्ञान चलते जाता है। एक चीज आता है, फिर उससे हम लोग नया चीज को लाते हैं, फिर उससे नया चीज को लाते हैं। एक प्रश्न खत्म होता है, दूसरा प्रश्न आ जाता है। एक चीज को हल करते हैं, फिर नया प्रश्न आ जाता है। तो विज्ञान कभी खत्म होने वाला चीज नहीं है, कि विज्ञान हर एक जगह है। ये भी विज्ञान है, ये बोर्ड जो देख रहे हैं वो भी क्या है? विज्ञान है। हम क्यों बोल पा रहे हैं? विज्ञान है। हमारे आसपास जो हवा है ये भी क्या है? विज्ञान है। तो याद रखिएगा, यहां पे आपको शब्द याद रखना, प्रश्न। ये प्रश्न कभी बंद ही नहीं होगा। जब भी विज्ञान में एक चीज को खोजेगा, फिर वहां से एक नया प्रश्न आ जाएगा। मोबाइल को ही देख लीजिए, क्या मोबाइल जब से शुरुआत हुआ था, मोबाइल वाला जो दुनिया है रुका है क्या? उस समय कैसा मोबाइल था? बड़ा वाला मोबाइल था, टावर मिलता नहीं था। फिर साउंड यथी वाला आ गया, MP3 गाना वाला आ गया, फिर फिल्म उलिम वाला आ गया, मूवी वाला आ गया। उसके बाद आप इंटरनेट से बात भी कर रहे हैं, फोन कॉल कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं। एक से एक मोबाइल आ गया, टच स्क्रीन वाला आ गया, एंड्रॉयड आ गया, एक से एक फोन आ गया। क्या अभी रुक गया? क्या अगले साल नया नहीं आएगा? अगले साल उससे और नया आएगा, अगले साल और नया आएगा। तो ये जो चीज है विज्ञान, वो रुकने वाला नहीं है, हमेशा वो कुछ ना कुछ उसमें बदलाव आएगा। तो हर उत्तर के बाद एक प्रश्न बन जाता है, किसमें? विज्ञान। क्योंकि विज्ञान का अंत ही नहीं है, विज्ञान रुकता नहीं है, विज्ञान चलता है। और जब भी एक प्रश्न को हम लोग
हल करते हैं, दूसरा प्रश्न आ जाता है। अगला है वैज्ञानिक सोच का पहला चरण क्या है। जब भी हम वैज्ञानिक सोच का बात करते हैं, हर एक देश जो है चाहता है जो उसके लोगों जो है, जो भी नागरिक है, उसके अंदर वैज्ञानिक सोच आए। हम लोग भी बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि उनके अंदर वैज्ञानिक सोच आए। तो इसका मतलब क्या है? निष्कर्ष, अवलोकन, प्रयोग, सिद्धांत। तो वैज्ञानिक सोच का पहला चरण क्या है? आपके अंदर वैज्ञानिक सोच आ जाए, उसके लिए पहला काम आपको क्या करना है? तो वह है आपका अवलोकन। याद रखिएगा, अवलोकन ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, बार बार आएगा। अवलोकन का मतलब होता है किसी चीज को ध्यान से देखना, ध्यान से देखना उसको और समझना ये क्या है, उसको जानने की कोशिश करना, उसी को अवलोकन बोलेंगे। तो अवलोकन का सिंपल मतलब है किसी चीज को ध्यान से देखना। आप तो ऐसे रोड पे जाएगा तो हजार वो चीज देखिएगा ना, इधर देखिएगा उधर देखिएगा, लेकिन कुछ अलग जो चीज होगा उसको खूब ध्यान से आप देखते हैं। कोई यूनिक चीज आपको दिख जाता है तो ध्यान से देखते हैं। कोई लंबा आदमी मिल जाता है, खूब ध्यान से देखते हैं। कोई नाटा आदमी ज्यादा होता है, ध्यान से देखते हैं। कोई मोटा आदमी रहता है, उसको आप ध्यान से देखते हैं क्योंकि अलग है। कोई ज्यादा खूबसूरत आदमी है, ध्यान से देखते हैं। देखते हैं कि नहीं देखते हैं? देखते हैं। तो कहने का मतलब है आप उसका अवलोकन कर, खूब ध्यान से देख रहे हैं। बाकी चीज को भी देखिए, लेकिन वो अवलोकन नहीं कहलाएगा, कि आप देखे नहीं है ध्यान से, ऐसे नजर फेर लिए हैं। आज किसी चीज को खूब ध्यान से देख रहे हैं, सीधा भी देख रहे हैं, तिरछा भी देख रहे हैं, ऐसे भी देख रहे हैं, तो उसको अवलोकन बोलेंगे। अवलोकन का मतलब हो गया किसी चीज को ध्यान से देखना। तो वैज्ञानिक सोच का पहला चरण है भैया, आप उसको देखिए। मान लीजिए चांद के बारे में समझना है, तो चांद का कला कैसे हो रहा है, उसका रूप कैसे बदल रहा है, तो क्या कीजिएगा? रोज आप देखिएगा, ये चांद आज पूरा था, खूब ध्यान से देखिएगा। कल देखिएगा थोड़ा सा कम हो गया, फिर परसों देखिएगा थोड़ा सा और कम हो गया, उसका जो ब्राइटनेस है, उसका जो चमक है, कम होते जा रहा है। फिर देखिएगा एक दिन पूरा काला हो जाएगा, चांद गायब हो जाएगा। फिर अगले दिन से थोड़ा सा चांद निकलेगा, फिर बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। तो उसका आप अवलोकन कर रहे हैं, तब अवलोकन के बाद उसको आप समझिएगा, प्रश्न पूछिएगा। अगला है प्रयोग क्यों किए जाते हैं। प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं भाई? समय बिताने के लिए, उत्तर खोजने के लिए, खेल खेलने के लिए, लिखने के लिए। तो देखिए हम लोग प्रयोग क्यों करते हैं? ताकि सही उत्तर तक हम लोग पहुंच सके। तो बार बार हम लोग प्रयोग करते हैं ताकि सही उत्तर तक हम लोग पहुंच सके। विज्ञान में बहुत सारा प्रयोग हम लोग करते हैं ना, खेल में भी हम लोग बहुत सारा प्रयोग करते हैं। लूडो में हम लोग क्या करते हैं? बार बार उसको फेंकते हैं ताकि सिक्स आ जाए, सिक्स आ जाएगा तो लूडो का गुटी निकाल देंगे। तो क्या है? प्रयोग है। तो प्रयोग हम लोग करते हैं किसको पता करने के लिए? उत्तर खोजने के लिए। ठीक है, तो 5 का आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो यहां पे आपको जैसे पता है, फिर से बता देते हैं, यहां पे आपको इस चैनल पे क्लास 6 से लेकर क्लास 9 तक का पूरा आपको वीडियोज अभी मिल जाएगा। ठीक है, क्लास 6 का हो, 7 का हो, 8 का हो, 9 का हो, पूरा आपको 3 सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं। एक आपका सामाजिक विज्ञान, एक विज्ञान और एक गणित। तीनों सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा। उसका नोट्स, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का नोट, सारा चीज आपको मिल जाएगा। और इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चैनल का ऐप आ गया है, उस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप किसी क्लास में हो, क्लास 6 में हो, 7 में हो, 8 में हो या 9 में हो, मात्र आपको 100 से 150 रुपए लगेगा और पूरा साल भर आप अच्छा से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और आपका जो कॉन्सेप्ट है उसको मजबूत करेंगे हम, आपका जो कमजोरी है उसको दूर करेंगे, मजबूत बनाएंगे, इसका फुल गारंटी है। ठीक है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा जिस क्लास में है। महीने का मात्र आपको 10 से 12 रुपए लगेगा और पूरा सिलेबस हम आपको पूरा करा देंगे। ठीक है, और एग्जाम आएगा तो उस समय भी वीवीआई क्वेश्चन कराएंगे, सारा चीज आपको बताएंगे। और उस ऐप पे आपको सारा नोट्स आपको मिल जाएगा जिसपे आप आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। तो ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए 5वां क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग 6ठा क्वेश्चन करते हैं। भाई लाइक और सब्सक्राइब में अगर कमी हो गया तो याद रखिएगा, बहुत गुस्सा करेंगे। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब से ही यूट्यूब को भी पता चलता है कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हम कितना भी अच्छा कर ले, अगर आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो यूट्यूब उसको नहीं मानेगा। इसीलिए दिल से लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत दिल से पढ़ा रहे हैं। नया सिलेबस आपको पूरा तोड़ तोड़ के समझा दे रहे हैं। तो यहाँ पे वैज्ञानिक प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? वैज्ञानिक प्रक्रिया बहुत सारा चरण में होता है। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। तो कैसे होता है? निष्कर्ष प्रयोग, अवलोकन प्रश्न प्रयोग, प्रयोग निष्कर्ष, केवल प्रयोग। तो देखिए वैज्ञानिक जो प्रक्रिया होता है उसमें पहला चरण होता है अवलोकन। देखिए पहले खूब ध्यान से देखिए, फिर प्रश्न पूछिए, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है।
फिर उसके बाद आपको प्रयोग करना पड़ेगा और उसके उत्तर तक जाना पड़ेगा। प्रयोग कर करके हम लोग समझेंगे। अगला है आपका सूक्ष्म जीव कैसे होते हैं। सूक्ष्म जीव बहुत बड़े, बहुत छोटे, भारी, कठोर। तो सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। ये क्या होते हैं, देखिए सूक्ष्म जीव मतलब याद रखिएगा ऐसे जीव इतने छोटे हैं जिसको हम लोग नंगे आंखों से नहीं देख सकते हैं। उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए, मतलब सूक्ष्मदर्शी चाहिए। बिना सूक्ष्मदर्शी के हम लोग इसको नहीं देख सकते हैं, तो इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए। इतने छोटे होते हैं जो नंगे आंखों से नहीं देख सकते हैं, समझे। और ये हर एक जगह है, पेट के अंदर भी है, दही में भी है। जीवाणु, विषाणु जिसको वायरस बोलते हैं, जिसे कोरोना पूरा आया था, ठीक है। शैवाल जो काई होता है, कवक जो भुअरी होता है, मशरूम होता है, ये सब क्या है आपका, ठीक है, सूक्ष्म जीव है। तो ज्यादातर सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो नंगी आंखों से नहीं देखते हैं, लेकिन कुछ सूक्ष्म जीव जैसे शैवाल हो गया, कवक हो गया, मशरूम वाला, वो दिख जाते हैं। तो सूक्ष्म जीव मतलब याद रखिएगा छोटा जीव, इतना छोटा है जिसको हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। अगला सूक्ष्म जीव क्या कर सकते हैं, केवल नुकसान, केवल लाभ, लाभ और हानि दोनों, या कुछ नहीं। देखिए सूक्ष्म जीव जो है ना भैया, ये ऐसे ही ऊपर वाले नहीं बनाए। ये हमारा दोस्त भी है तो दुश्मन भी है, फायदा भी पहुंचा रहा है, नुकसान भी कर रहा है भैया। फायदा पहुंचा रहा है तो दोस्त है, नुकसान भी पहुंचा रहा है तो दुश्मन भी है। फायदा कैसे पहुंचा रहा है, नुकसान कैसे पहुंचा रहा है, ये हमको बीमारी देता है। जितना बीमारी होता है अधिकतर ये सूक्ष्म जीव के वजह से ही होता है। वो टीबी हो तब, एड्स हो तब, ठीक है, या स्वाइन फ्लू हो तब, या कोविड हो तब, मतलब कोरोना जो आया था वो हो तब, सब बीमारी का जड़ यही है सूक्ष्म जीव। लेकिन ये दवा भी देता है, टीका इसी से बनता है, ठीक है, जो टीका होता है इसी से बनता है, एंटीबायोटिक इसी सूक्ष्म जीव से बनता है, दही हम लोग जो खाते हैं इसी सूक्ष्म जीव से बनता है, पेट के अंदर जो पाचन प्रक्रिया है उसमें ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो भी हेल्प करते हैं, तो काम का भी है। तो भैया क्या करे, इसको हटा नहीं सकते हैं, दोस्त भी है दुश्मन भी है, ठीक है। तो ये लाभ भी देता है और हानि भी देता है। ऐसा दोस्त होना चाहिए जो घाटा भी पहुंचाए और फायदा भी पहुंचाए। तो क्या कीजिएगा, घाटा देगा तो गुस्साइएगा, फिर फायदा भी पहुंचा देगा, बैलेंस रखेगा। स्वस्थ रहने के लिए क्या जरूरी है, केवल दवा, भोजन और व्यायाम, केवल आराम, या केवल पानी। तो भैया स्वस्थ रहना है तो केवल खाने से नहीं होगा, केवल अच्छा खाने से नहीं होगा, आपको एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा, आपको व्यायाम भी करना पड़ेगा, खेलिए कूदिए ना, वॉकिंग कीजिए, टहलिए, दौड़िए, ये सब करना पड़ेगा। केवल खाने से, खूब खाने से स्वस्थ आप नहीं रह पाइएगा, ठीक है। उसके लिए आपको भोजन भी करना पड़ेगा और एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, गेंद नीचे क्यों गिरती है। जब गेंद को हम लोग छोड़ते हैं तो यह गेंद जो है आपका, यह जो बॉल है वो नीचे की तरफ क्यों आ रहा है, बोलिए, ये पृथ्वी पर क्यों आ रहा है, ठीक है, ये पृथ्वी पर क्यों आ रहा है। क्यों आ रहा है, तो पृथ्वी जो है हर एक चीज को अपने तरफ खींचता है एक बल के कारण। उस बल को हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। तो वह बल जिससे पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपने तरफ खींचता है उसको क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। तो किसी भी चीज को छोड़ेंगे, इसको भी छोड़ेंगे तो नीचे जाएगा, क्योंकि पृथ्वी इसको खींच रहा है। किस बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपका चैप्टर जो है ना, साइंस वाइंस के बारे में इधर उधर का बात किया, ये कोई चैप्टर है ही नहीं, ठीक है। अगला चैप्टर से मेन चैप्टर आपका स्टार्ट होगा। ये तो ऐसे ही इंट्रोडक्शन टाइप का है जो विज्ञान के बारे में बात कर रहा है, तो इसे घबराना नहीं है जो हम नहीं जान रहे, ठीक है। दाब किससे संबंधित है, तो दाब क्या होता है भैया, तो दाबते हैं किसी चीज को, ऐसे दाब रहे हैं, मतलब किसी क्षेत्र में आप बल लगा रहे हैं ना, किसी चीज को आप दाब रहे हैं। तो दाबने का मतलब क्या है, आप बल लगा रहे हैं। तो किसी क्षेत्र में जो आप बल लगा रहे हैं उसी को क्या बोलते हैं, दाब बोलते हैं। तो जो दाब होता है वह एक तरह का क्या होता है भैया, बल होता है। तो दाब किससे संबंधित है, ताप से, बल से, प्रकाश से, कि जल से, तो बल से। अगला क्वेश्चन है, तेज हवा का कारण क्या है, तेज हवा क्यों बहता है, ताप के कारण, दाब में अंतर के कारण, जल के कारण, कि प्रकाश के कारण। तो देखिए कोई भी चीज कब बहता है, जब एक जगह ज्यादा हो एक जगह कम हो। पानी
कैसे बहता है, कम से ज्यादा की ओर की ज्यादा से कम की ओर, ज्यादा से कम की ओर। हवा कैसे बहेगा, ज्यादा से कम की ओर। तो जहां पे कम हवा है इसका मतलब वहां पे जो दाब है कम है, और जहां पे ज्यादा हवा है इसका मतलब वहां पे दाब ज्यादा है। तो दाब ज्यादा होगा वहां से हवा बहेगा किसके तरफ, जहां पे दाब कम हो। तो जो दाब होता है, ठीक है, दाब में अंतर के कारण जो है हवा आपका बहता है। इसी को हम लोग तेज हवा या तूफान कहते हैं या आंधी कहते हैं। अगला है पदार्थ किससे बने होते हैं, पदार्थ किससे बना होता है, जल से, कण से, वायु से कि प्रकाश से। तो याद रखिएगा जो पदार्थ है, कोई पदार्थ हो, निर्जीव हो सजीव हो कुछ भी हो, हम हो आप हो पत्थर हो ईटा हो बालू हो कुछ भी हो, वो छोटे छोटे कण से बने होते हैं, छोटे छोटे कण से बने होते हैं, याद रखिएगा। और ये कण जो होते हैं इसी कण को हम लोग परमाणु बोलते हैं या अणु बोलते हैं, दोनों भाई भाई है, ठीक है, परमाणु या अणु। तो हर एक पदार्थ जो होता है कण से बना होता है, मतलब वो परमाणु या अणु से बना होता है। अगला है गैसों में कण कैसे होते हैं, गैस का बात करेंगे भैया। तो गैस के कण जो होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, एकदम मजा से घूमते रहता है, गैस एक जगह स्थिर नहीं रहता, घूमते रहता है, कौन हेने चला गया कौन हेने चला गया कौन हेने चला गया। तो गैस का कण जो है भैया स्वतंत्र है, एकदम मजा में है, कौन हेने कोनो ईरघाट कोनो बीरघाट, कोनो ऊपर कोनो नीचे, कोनो दाएं घूम गया कोनो बाएं घूम गया, केकरो आता पता नहीं रहता है, मजा से घूमता है। मतलब जो गैस है भैया अस्थिर नहीं रहता है, ये स्थिर नहीं है, ये अस्थिर है, स्वतंत्र है, जहां मन करेगा उन्हें बह जाता है, ठीक है। तो यह जो है आपका गैस का जो कण है वो स्वतंत्र है, ठीक है, जहां मन किया वहां बह गया। अगला है ठोस में कण कैसे होता है, ठोस में जो होता है भैया इसको कहीं पे भी रख देंगे तो बहेगा नहीं बहेगा। तो ठोस का कण क्या करता है, ठोस का कण घूमता नहीं है, बस अपने जगह पर ऐसे से हिलेगा, वाइब्रेट करेगा। तो ठोस का कण जो होता है स्वतंत्र नहीं होता है, अपने जगह पर ऐसे ऐसे घूमता है। तो ठोस का कण क्या स्वतंत्र होता है, नहीं, बहुत कम गति करता है, बहुत तेज गति करता है, नहीं गति करता है। तो यह जो होता है याद रखिएगा ठोस का जो कण होता है बहुत कम गति करता है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बहुत कम गति करता है, ऐसे ऐसे घूमते रहता है, ऐसे ऐसे नहीं घूमता, बस अपनी जगह पर ऐसे 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 वाइब्रेट करेगा, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, पदार्थों को वर्गीकृत क्यों किया जाता है, सजाने के लिए, समझने के लिए, छिपाने के लिए, खेलने के लिए। पदार्थों को वर्गीकृत क्यों हम कर रहे हैं, तो देखिए किसी भी चीज को हम लोग खंड में भाग में क्यों बांटते हैं, उसको वर्गीकृत क्यों करते हैं, वर्गीकृत मतलब उसको बहुत सारे भाग में बांटना, खंड में बांटना, ऐसा क्यों करते हैं, ताकि चीज क्या हो जाए, आसान हो जाए, समझने में हम लोगों को मुश्किल ना हो, आसान हो जाए। तो समझने के लिए, आसान बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पदार्थों को वर्गीकृत करते हैं। अगला क्वेश्चन है मिश्रण क्या है, शुद्ध पदार्थ है या शुद्ध पदार्थों से मिलकर बना पदार्थ है, ठोस है कि गैस है, बोलिए। तो जो मिश्रण है भैया, मिश्रण का नाम में है मिलावट, मिलावट। तो जो भी चीज दुनिया में हम लोग देख रहे हैं लगभग सब के सब क्या है, मिलावटे हैं, तत्व और यौगिक को छोड़कर। जो लोहा है चांदी है उसको तत्व बोलते हैं, जो नमक है वो क्या है, लवण है आपका, मतलब वो एक यौगिक होता है, पानी जो है एक यौगिक होता है। तो यौगिक और तत्व को छोड़कर दुनिया में जितना भी चीज है सब मिश्रण है। दूध क्या है, मिश्रण है, उसमें पानी भी है, फैट भी है, कैल्शियम भी है, विटामिन भी है। जो घी आप देख रहे हैं हम लोग बोलते हैं प्योर घी, तो समाज के लिए प्योर घी है, लेकिन हम साइंस के लिए, हम लोगों के लिए वो प्योर नहीं है, क्या उसमें फैट भी है, वाटर भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, बहुत सारा चीज है, ठीक है। तो शुद्ध पदार्थों से मिला जो पदार्थ है भैया उसी को मिश्रण बोलते हैं। कोई भी दो चीज को मिला दीजिए मिश्रण हो गया, ठीक है। चीनी पानी मिला दीजिए मिश्रण, नमक पानी मिला दीजिए मिश्रण, चीनी और नमक को मिला दीजिए मिश्रण। जो मिक्सचर हम लोग खाते हैं बहुत सारा चीज मिला है, मिश्रण है, इसी तो बोलते हैं भैया मिक्सचर दो, मिक्सचर दे देता है, उसमें बहुत सारा चीज मिला हुआ है, दाल बूट है उसमें, क्या बोलते हैं भुजिया टाइप का भी है, बादाम का टुकड़ा भी है, बहुत सारा चीज है। निम्न में कौन सा पदार्थ पानी में घुलनशील है, कौन सा पदार्थ है जो पानी में घुल जाता है, बालू घुलेगा नहीं घुलेगा, मिट्टी नहीं, चीनी घुल जाएगा, तेल नहीं घुलेगा। तो जो चीनी है वो पानी में क्या है, घुलनशील है। तो बहुत सारे पदार्थ पानी में घुल जाते हैं और बहुत सारे पदार्थ पानी में नहीं घुलते हैं। अगला है प्रकाश का मुख्य कार्य क्या, प्रकाश से क्या फायदा है भैया, पूरा फायदा तो प्रकाश से है,
सुनना, देखना, चलना या खाना। तो प्रकाश की मदद से हम लोग देख पाते हैं। प्रकाश ही नहीं रहेगा तो हम लोग कुछ नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो जिस दिन सूर्य नहीं निकलता है उस दिन दिन में हम लोग को नहीं दिखता है, और रात में तो बेचारा गायब हो जाता है सूर्य, तो कुछ नहीं दिखता है। लाइट जलाते हैं हम लोग, टॉर्च जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, चिराग जलाते हैं। अगला है क्वेश्चन, दर्पण में छवि क्यों बनती है? जो दर्पण है, शीशा जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं, उसमें काहे हम लोग का चेहरा दिखता है? क्या प्रकाश का अपवर्तन होता है, परावर्तन होता है, ताप होता है, ऊर्जा? देखिए, अपवर्तन परावर्तन हम लोग पढ़ेंगे, घबराना नहीं। अपवर्तन, प्रकाश जब किसी चीज से पास कर जाएगा, प्रकाश जब किसी चीज से पास कर गया, आर पार हो गया, तो इसको बोलेंगे अपवर्तन। क्या बोलेंगे? अपवर्तन। और प्रकाश जब जाएगा और टकरा के वापस आ जाएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे परावर्तन। क्या बोलेंगे? परावर्तन। तो जो शीशा हम लोग देखते हैं, चेहरा हो रहा, उसे प्रकाश जाता है और टकरा के वापस आ जाता है, तभी हम लोग चेहरा देख पाते हैं। पार कर जाता तो नहीं देख पाते। तो इसका मतलब प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन होता है। तो दर्पण में प्रकाश का परावर्तन होता है, तभी हम लोग अपना चेहरा देख पाते हैं। परावर्तन मतलब गया और वापस आ गया, मुड़ गया। अगला है, चंद्रमा क्यों चमकता है? चंद्रमा क्यों चमक रहा है? क्या उसके पास अपना रोशनी है? नहीं। तो खुद चमकता है या सूरज के प्रकाश परिवर्तित करता है, या आग से या पानी से? भैया, चंद्रमा का अपना रोशनी है नहीं, सूरज का रोशनी पड़ रहा है, और वही सूरज का रोशनी उसमें पड़ा और टकरा के पृथ्वी पर आता है तो लगता है वो चमक रहा है। तो जो चंद्रमा है, जो चंदा मामा है, उनका अपना रोशनी नहीं है, वो सूरज के कारण ही चमक रहे हैं। तो सूरज का जो किरण पड़ता है उसको वो परावर्तित कर देते हैं, वापस लौटा देते हैं। तो हम लोग किसी चीज को क्यों देख पाते हैं? क्योंकि अब हम इसको देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि इससे किरण गया है, यहां से किरण जा रहा है और यहां से टकरा के आंख पर पड़ रहा है, तो हम इस चीज को देख पा रहे हैं। अगर आंख पे ये किरण नहीं पड़ेगा टकराने के बाद तो हम इसको नहीं देख पाएंगे। तो सूरज का प्रकाश परावर्तित करता है चंद्रमा, इसलिए चंद्रमा जो होता है चमकता है। अगला क्वेश्चन है, दिन रात क्यों होता है? दिन रात, दिन रात क्यों हो रहा है? सोचिए, दिन रात हो रहा है तो जो पृथ्वी है वो दो तरह घूम रहा है, एगो सूरज के चारों तरफ और एगो अपने चारों तरफ। तो जब सूरज के चारों तरफ घूमेगा तो मौसम बदलेगा, जब अपने चारों तरफ घूमता है तो दिन और रात होता है। ठीक है, तो पृथ्वी के घूमने के कारण, अब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमेगा ऐसे ऐसे, तो उसको क्या बोलते हैं? घूर्णन बोलते हैं। और पृथ्वी जब सूरज के चारों तरफ घूमता है तो उसको क्या बोलते हैं? परिक्रमण बोलते हैं। अगला है, कैलेंडर किसे बना है? कैलेंडर भैया किसे बना है? जल से, सूर्य और चंद्रमा, हवा या पेड़? तो सूर्य और चंद्रमा का जो गति है उसी पे आधारित होता है क्या? कैलेंडर। कैलेंडर मतलब दिन, माह और साल। एक साल का मतलब क्या है? जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम लेता है तो कितना समय लगता है? 365 दिन, उसको एक साल बोलते हैं। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमता है 24 घंटा लगता है, उसको एक दिन बोलते हैं। जो चंद्रमा है, ठीक है, वो अपना जो रूप बदल रहा है, तो चंद्रमा का रूप बदलने में जितना समय लगता है, छोटा चांद है, बड़ा चांद हो गया, चांद फूल हो गया, फिर गायब हो गया, फिर धीरे 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 बढ़ता गया। तो ये जो पूरा चंद्रमा का कला जो है, रूप जो बदल रहा है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक मंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक मंथ, एक माह या एक महीना। अगला है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? सूर्य और चंद्रमा के गति के कारण दिन होता है, साल होता है और माह होता है। चंद्रमा की कलाएं क्यों बदलती है? अब ध्यान से देखिए, गांव में है तो भैया आप अच्छा से समझ लीजिएगा। ठीक है, हम लोग भी तो गांव में है, देख लेते हैं। आसमान में जब देखिएगा, कभी पूरा चांद आएगा, कभी चांद गायब हो जाएगा। महीना में एक दिन पूरा चांद आएगा, महीना में एक दिन आपको चांद गायब हो जाएगा, फिर एक दिन चांद छोटा होगा, बड़ा होते जाएगा, फूल हो जाएगा, फिर चांद घटते जाएगा। ये चांद का रूप बदल रहा है, इसको कला बोलते हैं। ठीक है, तो चंद्रमा की कला क्यों है भैया? क्योंकि चांद भी घूम रहा है। जैसे पृथ्वी घूम रहा है सूर्य के चारों तरफ और अपने चारों तरफ, उसी तरह चांद भी घूम रहा है पृथ्वी के चारों तरफ और अपने चारों तरफ। तो चांद भी उसी तरह गति कर रहा है जैसे पृथ्वी गति कर रहा है। इसी के कारण चंद्रमा जो है अलग अलग रूप दिखाता है। ठीक है, तो स्थिति वो बदल रहा है। कौन? चंद्रमा। अगला है, सभी जीव किस पर निर्भर है? पानी पर, पर्यावरण, प्रकाश, मिट्टी। तो सभी जीव भैया पर्यावरण पर निर्भर है, इसीलिए तो हर बार हम लोग बोलते हैं भैया पर्यावरण को बचा लो, प्रदूषण मत करो, इस दुनिया को बचाओ, पेड़ पौधों को बचाओ। क्यों? पर्यावरण में क्या है? एक जीव है और एक निर्जीव। जीव
जो पेड़ पौधा हो गया हम लोगों का जीव। अब इस जीव के लिए क्या चाहिए? नदी चाहिए, पहाड़ चाहिए, पेड़ पौधा चाहिए, सब चीज चाहिए भैया, तभी तो हम लोग जीवित रह पाएंगे। ये जो पर्यावरण है, ये वायुमंडल चाहिए, सब चीज चाहिए। तो जीव के लिए पूरा एक पर्यावरण की जरूरत होता है जिसमें सारा चीज है जो उसको चाहिए जीवन जीने के लिए। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? केवल पौधे, जीव और पर्यावरण का संबंध, केवल जानवर, केवल जल। तो देखिए पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब याद रखिएगा, जहां पे जीव और पर्यावरण, तो जीव और पर्यावरण का जो संबंध होता है, क्या अगर पेड़ पौधे नहीं होते, नदियां नहीं होता, पहाड़ नहीं होते, चट्टान नहीं होते, जमीन नहीं होता, क्या हम लोग जी पाते? नहीं जी पाते। ये हवा नहीं हो पाता तो जी पाते? नहीं जी पाते। तो याद रखिएगा जीव और पर्यावरण का जो संबंध होता है उसी को हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। ठीक है। अगला है पृथ्वी जीवन के लिए उपयुक्त क्यों है? पृथ्वी जो है एक लौता ग्रह है जहां पर जीवन है। क्यों? ग्रह तो और सारा भी है, ग्रह तो ऐड हुआ है लेकिन सब पे जीवन नहीं है। नहीं, पृथ्वी पर क्यों जीवन है भाई? पृथ्वी पर खास तरह का चीज बनाए हुए ऊपर वाले जिससे जिंदगी संभव है। यहाँ पे पानी है, बाकी ग्रह पे पानी नहीं है। यहाँ पे हवा है, मतलब वायुमंडल है, बाकी ग्रह पर नहीं है। एक अद्दू का है तो उसको मान लीजिए जो ये सब गैस नहीं है जो चाहिए, ऑक्सीजन नहीं है कहीं पे। यहाँ पे ऑक्सीजन है, सब गैस है, पानी है, पेड़ पौधा है, सब चीज है जो हम लोगों को चाहिए। तो हम लोगों को जीवन के लिए सारा चीज यहाँ पे क्या है? मौजूद है। तीसरा बात सबसे महत्वपूर्ण, यह जो है पृथ्वी जो है सूर्य से ज्यादा दूर नहीं है। ज्यादा दूर रहता तो ठंडा रहता है, ज्यादा नजदीक भी नहीं, ज्यादा नजदीक रहेगा सूर्य के भैया गोमौरिया निकल जाएगा, मर जाएंगे हम लोग, गर्मी से मर जाएंगे, जल जाएंगे। तो यह ऐसे जगह पर है जहां पे ना ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा ठंडी है। तो ऊपर वाले बहुत सोच समझ के बनाए। तो यह सही दूरी पर है और यहाँ पे वायुमंडल है, इसीलिए जो पृथ्वी है उस पर जीवन है। अगला क्वेश्चन है प्रयोग में कितने कारक बदलने चाहिए? कोई आप प्रयोग कर रहे हैं, मान लीजिए फुल्की बना रहे हैं, फुल्की में क्या आटा लग रहा है, उसमें तेल लग रहा है, ठीक है, और उसमें आप गरम मतलब स्टोव रखे हैं गैस का, तो अगर स्लो कर दीजिएगा हो सकता है फुल्की कम फूले। तेल अगर दूसरा रखिएगा हो सकता है फुल्की नहीं फूले, ज्यादा फूल जाए। या अगर आप फुल्की जो आप आटा बना रहे हैं ना, जो काट रहे हैं, मोटा कर दीजिएगा तो फुल्की हो सकता नहीं फूले। तो इन तीनों में कोई एक अगर बदलते हैं तो अलग अलग फुल्की का आपको साइज दिखेगा, किसी में ज्यादा फूल जाएगा, किसी में कम फूल जाएगा। तो यहाँ पे जो भी कारक है, ठीक है, उसमें से आपको एक को क्या करना है? बदलना है, बाकी को आपको सेम रखना है, तभी आपको प्रभाव पता चलेगा। तो प्रयोग में जितने भी कारक होते हैं ना, उसमें से एक ही आपको बदलना है। कितना बदलना है? एक। सब नहीं बदल दीजिए, पता नहीं चलेगा जब फुल्की कब ज्यादा फूलेगा कब कम फूलेगा। अवलोकन क्यों जरूरी है? तो ऊपर हम लोग बात करें, बिना अवलोकन के जब चीज को देखने नहीं कीजिएगा तो समझिएगा नहीं? समझिएगा। लिखने के लिए, समझने के लिए, खेलने के लिए, दिखने के लिए। तो किसी चीज को समझना है तो सबसे पहले आपको उसको ध्यान से देखना पड़ेगा। देखते हैं सीआईडी में कोनो चीज हो जाता है, मर्डर ऑर्डर कुछ हो जाता है, खूब ध्यान से देखता है, तब दिमाग दौड़ाता है। तो ध्यान से देखिएगा तब ना समझेगा। तो सबसे पहले आपको अवलोकन करना है, तो अवलोकन जरूरी है समझने के लिए। अगला क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, प्रयोग कैसे करना चाहिए? जल्दी, नियंत्रित तरीके से, बिना सोचे बिना लिखे। तो भैया नियंत्रित तरीके से करना है प्रयोग, एक बैग नहीं कर देना है, सोच समझ के करना है। क्या आप प्रयोग कर रहे हैं, उसे संभावना क्या है, क्या आपको उसका रिजल्ट चाहिए, उसको ध्यान में रखें। तो जो प्रयोग है वो हम लोग नियंत्रित तरीके से करते हैं, एकाएक प्रयोग नहीं कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग पूरा कर चुके हैं टॉप 30 क्वेश्चन, जो पहला चैप्टर का था क्लास 8 का, जो न्याय विज्ञान है जिज्ञासा। तो ये चैप्टर आपका चैप्टर तो था ही नहीं, केवल यहाँ पे विज्ञान से संबंधित हम लोग बात किए थे। अगला चैप्टर आपका मेन होगा जिसमें हम लोग सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ेंगे, और बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो पहला वीडियो बन चुका है, उसको देख लीजिएगा, फिर इसको देख लीजिएगा। एक और वीडियो आपका दूसरा चैप्टर का हम 1 से 2 दिन में लाएंगे, और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और जो ऐप है ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि सारा नोट्स आपको वहीं पे मिलेगा। सारा नोट्स, वीडियो सब वहां पे सिस्टमेटिक तरीके से मिल जाएगा, जहां पे आपको कुछ भी ढूंढना नहीं पड़ेगा, और महीने का मात्र आपको 10 से 12 रुपया लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। बहुत सस्ता पढ़ाई है यहाँ पे,
और बहुत बेस्ट तरीके से पढ़ाया जाएगा, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो नायका एनसीईआरटी तो थोड़ा भारी है, लेकिन हम ऐसे आपको पढ़ाएंगे जिससे पूरा चीज आसान लगेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद। तो आज के क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे क्लास 9